गाइस बिग ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ आउट, बिग अपडेट फ्रॉम टीसीएस ज्वाइनिंग डेट्स। अब मैं अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ द रेफरेंस टू द ज्वाइनिंग लेटर इशूड फॉर योर टीसीएस ऑनबोर्डिंग ऑन 31st August। काइंडली एंश्योर दैट यू आर अपलोडिंग ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन योर अर्लियर ईमेल communication to you. If you are not uploading the required document, what will happen? Simple as that. We will not able to onboard you on the mentioned date as per the joining letter issued to you. मतलब अगर बंदा यहाँ पे जल्दी से रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिल नहीं करता, इफ़ यू आर नॉट अपडेटिंग योर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल एंड इफ देयर इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विच इज अनफिल्ड, यू हैव टू फिल, इफ यू आर नॉट फिलिंग इट देन दे विल डीले योर ज्वाइनिंग, नॉट रिजेक्ट यू। दिस इज द मेन थिंग। बट हाँ, डीले नहीं, डीले कर दिया जाएगा। जो डेट मेंशन थी ऑन दैट डे दे विल नॉट गिव यू द ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ गाइस। जाओ नेक्स्ट ऐप पोर्टल में, जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सबमिटेड एज सुन एज पॉसिबल। बी अप टू डेट, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स है सबमिटेड एज सुन एज पॉसिबल एंड मेक योर नेक्स्ट ऐप पोर्टल अप टू डेट। Please be informed that there will be no rescheduling request which will be considered against this joining date, and hence it is advised you to submit all required document as per the specified timeline and report on the joining date। मतलब कोई कंफर्म नहीं है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये ज्वाइनिंग डेट दूसरी दे देंगे, मतलब सीधा रिजेक्शन भी हो जाएगा। सो इफ़ योर डॉक्यूमेंट नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर, यू फेल टू रिपोर्ट ऑन द स्पेसिफाइड डेट, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड दैट यू आर डिक्लाइंड द टीसीएस ऑफर लेटर एक्सटेंडेड टू यू। मतलब समझ जाओ भाई, बहुत लेवल, मैं तो रिजेक्शन ही मान रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि भाई एक्सटेंड हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाओगे, सीधा प्रोसेस से बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए जाओ, जितनी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो करो। तो अर्लियर ज्वाइनिंग डेट्स क्या थी, ये सारी अर्लियर ज्वाइनिंग डेट्स थी, बट न्यू ज्वाइनिंग डेट इज़ अनाउंस्ड 31st of August। और ये मेल का मतलब सिंपल है भाई, ज्वाइनिंग लेटर हैज़ बीन इशूड फॉर 31st of August ऑन बोर्डिंग। यू मस्ट अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन टाइम। इफ डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट you may not be on board on that date. Important, no guarantee of rescheduling. Missing joining may be treated as a decline of a letter. This is the rejection warning guys, ये बहुत बड़ी वार्निंग है। तो अभी जाओ, किस पे जाना है, नेक्स्ट ऐप पोर्टल पे जाना है, वहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मिलेंगे। देखो, एक ये भी मिलेगा, एनसीए मिलेगा, एनएसआर मिलेगा, बट हाँ उसके नीचे एक नोट भी लिखा है कि दिस विल बी इनेबल बिफोर 15 day ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी सब कर देना है। हु आर गेटिंग दिस अपडेट, नॉट एवरी वन विल रिसीव दिस अपडेट, बट जो भी कर रहे हो भाई उनको मिल रही है तो अच्छी बात है यार, कम से कम तुम्हें मिल रहा है यहाँ पे। तो कोई भी ऐसी फालतू चीज़ मत करना। निंजा डिजिटल प्राइम स्मार्ट कैंडिडेट आर गेटिंग, डिजिटल कैंडिडेट आर गेटिंग मेजोरिटी अपडेट्स। ठीक है, मैं ये बता दूँ, डिजिटल को ज़्यादा मिल रहा है। सम स्मार्ट कैंडिडेट ऑल्सो रिसीव्ड अपडेट्स। अब देखो क्या होता नहीं है, बिजनेस रिक्वायरमेंट पे है। इफ़ दे वांट द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट, इफ़ दे हैव द क्लाइंट विच वांट द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पाइथन जावा, तो भाई ये डिजिटल को ले लेंगे। अब प्राइम के लिए क्या है, मेजोरिटी ऑफ प्राइम कैंडिडेट क्या करते हैं, प्योर डेवलपमेंट के साथ साथ डिप्लॉयमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और जो डिजिटल होगा वो डिप्लॉयमेंट में ज़्यादा नहीं होगा, तुम प्योर डेवलपमेंट पे होगे। तो अभी आई थिंक डेवलपमेंट पे रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट आई होगी, तो दैट्स वाई दे आर रिक्रूटिंग। बट उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, सबको यहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी हु हैव रिसीव द ऑफर लेटर। नाउ MBA, नो मेजर अपडेट येट, री हायरिंग वेरी लिमिटेड अपडेट, एक्सपीरियंस कैंडिडेट सम अपडेट्स कमिंग, बट फ्रेशर मोस्टली डिजिटल साइड। Now, key takeaway, new joining date 31st of August added for remaining candidates only. Selected candidate are getting it. Keep checking email, next app portal. Stay alert, complete your document on time and be ready for onboarding. तो मैंने तो पहले ही कह दिया भाई कि यहाँ पे तुमको मैं 10 वीडियो में बता चुका हूँ अपनी टीसीएस की। प्लीज़ नेक्स्ट ऐप पोर्टल में जितने भी तुम्हारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डिटेल्स विच इज़ नॉट फिल्ड येट, प्लीज़ फिल इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फिलिंग देयर इज़ नो गारंटी ऑफ रीशेड्यूलिंग। एंड इतना तो कंफर्म है कि जो डेट दे दी गई है उसमें तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, पोस्टपोन हो जाएगी। फिर उसके बाद भाई कहाँ जाके तुम्हारा एप्लीकेशन पड़ा होगा डेटाबेस में, क्या कर रहा होगा, उससे एचआर को मतलब नहीं है। वो चली जाएंगे उन कैंडिडेट्स पे जिसने ऑलरेडी वहाँ पे अप टू डेट करके रखा है, उनकी प्रोसेस में ये लोग लग जाएंगे। तो यहाँ पे तुम ये समझो कि तुम्हारा रिजेक्शन हो गया, कहानी ख़त्म हो चुकी है। फिर तुमको मिलना मिलना होगा अगर, तो भाई फिर एक हायरिंग चालू होगी जिसमें अगेन 26 से 25 बैच एलिजिबल होंगे 5-6 साल बाद, तब शायद तुम्हारा कुछ हो जाए। तो अभी के लिए जाके भाई, जाके जल्दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करो। डोंट डू दीज टाइप ऑफ सिली थिंग्स गाइज, यू आर जस्ट doing a very bad thing. You are not up to date guys, you are just thinking that he got the offer letter, she got the offer letter, she also gave the exam at the same day which I gave, my friend got the offer letter। भाई ये करेगा ना तो हो गया तेरा गेम। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सकता है सबमिट करो एज सुन एज पॉसिबल। बट इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी, कमेंट डाउन, आई एम हेयर फॉर यू। जस्ट डू कमेंट डाउन, आई विल
देखो मैं सारे ही रिप्लाईज़ नहीं दे सकता, ठीक है? मैं कमेंट पढ़ता हूँ, नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर देता हूँ उसी चीज़ में। तो तुम वीडियो देखो, तुम्हें क्या करना है, बाकी कमेंट कर दो, कमेंट के बाद ही वीडियो आती है भाई यहाँ पे। तो जाओ अप्लाई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।